हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा है सुबह के 10 बजे से। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज जो है चाची जी के घर में छोटा सा प्रोग्राम है। जो हमारे यहाँ संकटा माता खिलाई जाती है, जो गौरा देवी की ही रूप होती है, तो उसमें जो है सुहागन औरतों को खिलाया जाता है। तो चलते हैं सभी लोग और वहीं जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो ये है गौरा माता, जिसको मैं और चाची तैयार कर रहे थे। गौरा माता पार्वती माता का ही रूप है और हमारे यहाँ गौरा माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य जब घर में होता है, शादी ब्याह कुछ भी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ गौरा माता की पूजा करी जाती है और जो सुहागन औरतें होती हैं उनको खिलाया जाता है। और हमारे यहाँ कहते हैं ये संकटा महारानी। तो हमारे यहाँ ये संकटा महारानी इसलिए होती है कि सारे संकट को ये हर लेती है। तो ये है मिठाई जो 100 ग्राम खिलाई जाती है सभी औरतों को। और ये है गौरा माता, श्रृंगार कर दिया था पूरा। तो यहाँ सभी महिलाएं अपने अपने हाथ में मिठाई लेके बैठ गए हैं और कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पे जो है मामी जी कहानी सुना रही थी और सभी औरतें सुन रही थी कहानी। पहले कहानी सुना जाता है और कहानी जो है हाथ में मिठाई को लेके सुना जाता है। और ये मिठाई नीचे नहीं रखा जाता है, जब तक इसको खा ना लेंगे तब तक उठा भी नहीं जाता है जगह से। खाने के बाद मिठाई और गौरा माता को सिंदूर चढ़ा के, सिंदूर लेके उसके बाद ही उठा जाता है। और इसमें पान का बीड़ा भी दिया जाता है सभी महिलाओं को। उसके बाद चाची ने चाय बना दिया था, तो सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। तो हमारे एक मित्र के यहाँ सत्यनारायण की कथा है और भंडारा है, तो चलते हैं। में विशेष फलदायिनी होती है और भगवान नारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धर्म भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कुछ सत्यदेव कहता है, कुछ सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप धरकर मन चाह फल देने वाले कलयुग में सत्य रूपी सनातन ही नारायण है। वह सबको मन चाह फल देने वाले हैं। और भगवान विष्णु ने सत्यनारायण भगवान का यह पूजा जो मनुष्य इस भक्ति पूर्वक सुनता है, जो स्मरण करता है, उस स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय, ओम नैऋते नमः स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम मृगवाय स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम नैऋते नमः स्वाहा। ओम स्कंदमात्रे नमः स्वाहा। ओम मृगवान्ये नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। हाँ कीर्तयाः। ओम गणेशाय स्वाहा। सर्वोम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। विद्युतसहिताय महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गंगा के संग शरीर में दूर कर, ओम जय वे दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख शांति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुखहर रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरी, अपनी हाथ उठाओ, अपनी शरण बढ़ो, उद्धार करो मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। तो सत्यनारायण की कथा से आने के बाद मैं आ गई थी अपने मित्र के घर और ये है हमारी मित्र और इन्होंने मछलियाँ भी पाल रखा है, तो एक बार दिखा।
सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद मैं आ गई थी दीपा मैडम के घर, और इनके यहाँ एक्वेरियम भी था, और देखिए कितने सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं इसमें। उसके बाद हम सभी महिलाएं फिर इकट्ठे हो गए मित्रगण भंडारा खाने जाने के लिए। तो सभी मित्रगण जो है पहुंच चुके हैं, तो अब हम सभी जा रहे हैं भंडारा खाने। तो मैडम के हम पहुंच चुके थे और भंडारा खाना स्टार्ट हो गया था सभी का, और भंडारे में बना था कड़ी चावल। यहाँ से घर और कथा भी हो चुकी है, भंडारा भी खा लिया हमने, और सब कुछ बहुत अच्छा था। भंडारे का प्रसाद भी बहुत बढ़िया बना था। भंडारे से आने के बाद थोड़ी देर में मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो फाइनली जो है हमारे ऋषिकेश में बारिश हो गई है, और बहुत ही गर्म 3 दिन से मौसम था। तो बारिश देख के एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी 3 दिन से, और कल से पहाड़ों पे तो बारिश हो ही रही थी, और आज हमारे शहर में भी बारिश हो गई बस। और बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज़। बस दिक्कत ये हो गई है कि हमें जाना है और थोड़ी देर रुकना। तो फाइनली हमारे ऋषिकेश शहर को भी जो है राहत मिल चुकी है, क्योंकि 3 दिन से काफ़ी कड़ाके की धूप और गर्मी हो रही थी। बहुत परेशान थे ऋषिकेश वाले। तो फाइनली आज जो है बारिश खूब झमाझम हो गई है, एकदम अचानक बारिश हुआ है। मौसम तो ठीक था जब घर से निकले थे, और इसके चक्कर में देखिए ट्रैफिक भी काफ़ी लग गई है। बारिश झमाझम हो ही रही है। जब हम घर से निकले थे बिल्कुल मौसम साफ था, बिल्कुल एकदम अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। पता भी नहीं चला कि बारिश आने वाली थी, और बारिश झमाझम हो ही रही है। हमने फिर मार्केट से ई रिक्शा करा और ई रिक्शा में ही आए, क्योंकि बरसात काफ़ी तेज़ थी और मौसम का पहला बरसात था। तो अगर इसमें भीगेंगे तो बीमार पड़ेंगे, इसीलिए हम ई रिक्शा करके आ गए। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और बहुत खुशी हो रही है, बारिश हो रही है, क्योंकि 3 दिन से खूब गर्मी थी और कड़ाके की धूप निकल रही थी। उसको देख के तो ये लग रहा था कि पता नहीं अब की बार कितनी गर्मी पड़ेगी, और गर्मी तो अब की बार पड़ेगी, पर अगर बीच बीच में बारिश हो गई तो फिर। तो आज के ब्लॉग को यही करते हैं एंड। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।